है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब श्रीमद् भागवत की कथा हम सुना रहे थे तो सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे थे कि जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज इस पुराण की कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तब सूत जी महाराज भी वहां बैठे थे। कहते हैं कि मैंने श्री सुखदेव जी की महाराज से ही इस कृपापूर्ण अनुमति लेकर सुखदेव जी महाराज की मैंने कृपापूर्ण अनुमति लेकर इसका अध्ययन किया, इस भागवत महापुराण को पढ़ा। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि से जितना जिस प्रकार मैंने इसको ग्रहण किया है, इसको समझ पाया हूं, उसी के अनुसार इसकी कथा मैं आप सबको सुनाऊंगा। इस तरह चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। अथ चतुर्थोऽध्यायः, महर्षि वेदव्यास का असंतोष। सब कुछ उन्होंने लिख दिया, 18 पुराणों की रचना कर दी, वेदों के 4 भाग कर दिए, फिर भी उनको चैन ना मिला। उनके अंदर एक कसक थी, उनके अंदर एक असंतोष था, कुछ कमी सी उन्हें दिखाई दे रही थी। और इसलिए व्यास देव जी कहते हैं, व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं बहवृचा सौनको ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की। सूत जी महाराज ने जब कहा
कि मेरे अध्ययन से, मेरी बुद्धि से जो भी मैंने निष्कर्ष निकाला है इस कथा का, मैं आपको सुनाऊंगा। ये बात तो सौनक जी के मन को भा गई कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी सूत जी के मन में जरा सा भी घमंड नहीं, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का उनके अंदर जरा सा भी अभिमान नहीं है। इस बात के कारण सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज की सौनक जी प्रशंसा करने लगे और कहते हैं, सौनक उवाच, सौनक जी बोले, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान अंशुक। सौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। आपने तो साक्षात सुखदेव जी महाराज से कथा सुनी है, ये तो आपका बड़ा सौभाग्य था। हमारे जीवन में तो ऐसा सौभाग्य नहीं आएगा, लेकिन प्रभु हम तो यही चाहते हैं कि आपने जैसी कथा श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनी थी, सूत जी महाराज आप वैसी ही कथा हमें सुना दीजिए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संज्योतिता कृष्णः कृतवान संहिता मुनिः। अब सौनक जी ने कुछ प्रश्न भी कर दिए हैं। जब कोई शिष्य गुरु की प्रशंसा करने लगे तो गुरु को समझ लेना चाहिए कि अभी शिष्य के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ उसके मन में संदेह हैं, जिनके मिटाने के लिए वो मेरे पास आया है। सूत जी की प्रशंसा करने के बाद, उनसे यह विनती करने के बाद कि आप मुझे कथा सुना दीजिए, सौनक जी ने अपने प्रश्न रख दिए, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर दी। कहा कि वो कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है और परमहंसों की यह संहिता किसकी प्रेरणा से लिखी गई, सौनक देव जी जानना चाहते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समृद्धंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनके पुत्र श्री वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव से रहित, संसार निद्रा से जगे हुए और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। जब तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी का प्रकटीकरण नहीं करता है, सबके सामने व्याख्यान नहीं देता है, कुछ बात नहीं कहता है, तब तक तो वो मूर्ख जैसा ही जान पड़ता है। लेकिन जब उसका मुख खुलता है तो सबको रस का आस्वादन होता है, उसकी वाणी के अमृत का रस सबको पीने को मिलता है। तो जो सुखदेव जी महाराज हैं, जब तक वो चुप रहते हैं तब तक वो भी मूढ़ जैसे ही जान पड़ते हैं, लेकिन हैं बड़े ज्ञानी, हैं बड़े समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे हुए। दृष्ट्वानुयान्त्रम रसिमात्मजमप्यनग्नम देव्यो या परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। श्री सौनक जी कहते हैं कि व्यास देव जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास देव जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया, मेरा ही बेटा जब तुम्हारे सामने से निकला पूरी नग्न अवस्था में था, पूरा नंगा, फिर भी तुमने अपने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं तो वस्त्रों को धारण किए हुए एक सन्यासी के भेष में तुम्हारे सामने से निकला,
तो तुमने वस्त्र धारण कर लिए। ये तो बड़ा आश्चर्य करने वाला है मेरे लिए, इसका क्या कारण है? तब उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है। आप तो अभी भी स्त्री पुरुष के भेद को मानते हैं। भले ही आप बड़े ज्ञाता हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद तो अभी भी आपकी नजर में है। परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में अब यह भेद नहीं रह गया। यह भेद ना होने के कारण ही हमने वस्त्र धारण करना उचित नहीं समझा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कथमालक्षितः पौरे संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जडवद्वी चरण गज साहवे। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रश्न सौनक जी सूत जी महाराज से करते हैं। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज तो बिल्कुल ही सांसारिकता से छूटे हुए हैं। जैसे ही मां के गर्भ से निकले चल दिए सन्यास के लिए, यहां तक कि उनका जनेऊ आदि कोई संस्कार भी नहीं हुआ था और वो जंगल की ओर चल दिए सन्यास के लिए। ऐसे में वो तो पागल, गूंगे और मूर्ख के समान ही सब जगह विचरते रहते रहे होंगे। फिर नगरवासियों ने हस्तिनापुर में उनको कैसे पहचाना होगा? कथम वा पांडवे यस्य राजर्षेर मुनिना सह संवाद संभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हो गया? बड़ी आश्चर्य की बात है। ये बात सौनक जी को आश्चर्यचकित कर रही है कि जो सुखदेव जी महाराज किसी से बात नहीं करते थे, अपने पिता तक से तो वो बात नहीं करते थे। उनके पिता पीछे पीछे आ रहे थे, बेटा बेटा कहां जा रहे हो, और वो अपनी ही धुन में भगवान के भजन में मस्त चले जा रहे थे जंगल की ओर। उनका ध्यान कहीं और था ही नहीं। ऐसे में सौनक जी प्रश्न करते हैं कि राजा परीक्षित जो पांडवों के वंशज हैं, पांडवों के पुत्र हैं, पांडव नंदन हैं, उनका श्री सुखदेव जी के साथ कैसे संवाद हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों का तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज किसी के घर में ज्यादा ठहरते नहीं थे। बस किसी का जीवन धन्य हो जाए इसलिए जितनी देर में गाय का दूध निकालता है कोई, उतनी देर के लिए वो किसी गृहस्थ के घर में दर्शन देने जाते थे, उसको तीर्थ स्वरूप बना देते थे। ऐसी महिमा श्री सुखदेव जी महाराज की है। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहिनः। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित भगवान का बड़ा भक्त था, बड़ा प्रेमी था, भगवान से बड़ा प्रेम करता था, बड़ी भक्ति करता था, बड़ा प्रेमी भक्त था। राजा परीक्षित उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का वर्णन हमारे सामने आप कर दीजिए। हमें उनके जन्म के विषय में, उनकी कर्मों के विषय में, उनकी भक्ति के विषय में, उनके प्रेम के विषय में भी बता दीजिए। स सम्राट कस्य वा हेतोः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम नादृत्याधिराट श्रियम। वे तो पांडव वंश का गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे राजा परीक्षित। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? क्या कारण था इसके पीछे? आप सब तो ये कथा जानते हैं, सौनक जी भी जानते थे, लेकिन फिर भी सूत जी महाराज के मुख से सुनना चाहते हैं और इसलिए कहते हैं कि बताइए भला जो
पांडवों का गौरव बढ़ाने वाला सम्राट राजा परीक्षित किस कारण से अपने सारे साम्राज्य को, सारी लक्ष्मी को, वैभव को, सबको छोड़कर गंगा तट पर आकर कैसे बैठ गया और गंगा तट पर अनशन लेकर बैठ गया कि जब तक मृत्यु नहीं होगी यहीं पर मैं अनशन करूंगा मृत्यु पर्यंत? इसका क्या कारण था? नमन्ति यत पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथम सवीरा श्रियमंगम दुस्त्यजाम युवै सुतोस्त्रष्टुमहो सहा सुभी। सौनक जी का प्रश्न है कि शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। शत्रु इतना थरथर कांपते थे राजा परीक्षित से कि बहुत सा धन लाकर न्योछावर करते रहते थे समय समय पर, ताकि राजा परीक्षित की दृष्टि उन पर कुपित ना हो, क्रोध में आकर कहीं उनका राज्य जीतने के लिए राजा परीक्षित निकल ना पड़े, इसलिए वो उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। वे एक वीर युवक थे राजा परीक्षित। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? लक्ष्मी का त्याग भला कोई करता है? सब तो लक्ष्मी के पीछे ही आज भाग रहे हैं। कैसे धन मिल जाए, कैसे वैभव मिल जाए, कैसे घर बन जाए, कैसे प्लाट ले लिया जाए, सब इसी चिंता में तो दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो रात दिन एक किए हुए हैं, इसीलिए तो दिन रात काम में लगे रहते हैं कि लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। राजा परीक्षित को ऐसा क्या हुआ कि अपने प्राणों के साथ साथ लक्ष्मी का भी त्याग करने का उनके मन में प्रबल इच्छा जागृत हो गई? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंती नात्मार्थमसौ पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। अपने भले के लिए वो कोई काम नहीं करते जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं। अच्छा, हम सब तो अपने भले के लिए काम नहीं करते? आप तो अपने भले के लिए कोई काम नहीं करते, है ना? नहीं, हम सब तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं फिर उनको अपनी कोई चिंता नहीं रहती, फिर वो स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य नहीं करते, सब छोड़ देते हैं भगवान के हवाले और निकल पड़ते हैं समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। तो उसमें फिर अपना स्वार्थ कोई नहीं रह जाता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। ऐसे ही तो राजा परीक्षित थे, उनका शरीर दूसरों के हित के लिए था, भगवान के आश्रित थे। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? जो दूसरों की सेवा के लिए शरीर मिला था उसको क्यों उन्होंने समाप्त कर दिया? तत्सर्वान समाचक्षु पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नात मन्यत्र छांदसात। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। हे सूत जी, सौनक जी कहते हैं उनसे कि वेदवाणी को छोड़कर समस्त शास्त्रों के आप प्रकांड विद्वान हैं, पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वो सब कृपा करके आप हमें बता दीजिए, हमसे कहिए ये कथा। ऐसे विनती करके जब कोई शिष्य अपने गुरु से कुछ पूछता है तो गुरु द्रवित होकर अपने अंतर मन में स्थित जो भी है ज्ञान वो सारा का सारा उसके सामने प्रकाशित कर देता है। और फिर कहां संशय ठहरते हैं ऐसे शिष्य के जो गुरु का विश्वास जीत ले, अपनी विनयपूर्ण जिज्ञासा से गुरु के सामने कुछ अपने प्रश्न रख दे। गुरु भी पूरे मन से उसके सब संशय मिटाने के लिए उद्योग करते हैं और जो भी कुछ शिष्य पूछता है अपने पास कुछ नहीं बचाते, अपने पास कुछ भी नहीं बचाते, सारा का सारा ज्ञान अपने शिष्यों पर उड़ेल देते हैं। सूत उवाच, जब विनती करके सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए तो सूत जी महाराज भी आनंदित होकर उनका उत्तर देने जा रहे हैं। सूत जी ने कहा,
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरेः। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की जय। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। कौन? वेदव्यास जी। परावरज्ञः स ऋषिः कालेना व्यक्तरन्हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि भूत और भविष्य को जानने वाले थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास हो जाता है। युग में संकरता आती है, कुछ दोष, कुछ विघ्न, कुछ कठिनाइयां, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनके फल स्वरूप जैसे भौतिक वस्तुओं की संरचना है वो वैसी नहीं रहती, उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रह जाती, शक्ति क्षीण हो जाती है। वस्तुओं की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वे परिवर्तित हो जाती हैं। संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं, शक्ति रहित हो जाते हैं। ये सब काल चक्र के परिवर्तन के साथ घटनाएं होती रहती हैं। और जब श्रद्धाहीन और शक्ति रहित मनुष्य हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी उनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर क्या किया वेदव्यास जी ने, उसका वर्णन आगे करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, दुर्भगांश्च जनान वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाम यद्यौहित ममोघदृक्। सूत जी महाराज कहते हैं कि लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यददाद्यज्ञ संत्यई वेदमेकम चतुर्विधम। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र जो यज्ञ आदि कर्म हैं, इन कर्म लोगों का, इनको करने से लोगों का हृदय शुद्ध होता है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के ये 4 भाग करने का श्रेय भी वेदव्यास जी को ही जाता है। ऋग यजु सामर्थवख्या वेदश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। व्यास देव जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार किया गया, इनका पृथक पृथक निर्माण किया गया, पृथकीकरण किया गया, पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिए गए 4। और जो इतिहास था और जो पुराण थे, इन सबको 5वां वेद कहा गया। तो 4 वेद और इतिहास पुराण आदि मिलकर सब 5 वेद बन जाते हैं। ये सब श्री व्यास देव जी की कृपा हम सब पर हुई है। हम सब जीवों के कलयुग में कल्याण के लिए ही श्री व्यास देव जी महाराज ने
वेद के 4 भाग किए हैं, 18 पुराणों की रचना की है और हम सबको यह अमृत रस अपनी वाणी के द्वारा एक लिखित अवस्था में पहुंचाया है और यही हमारे सनातन धर्म को शाश्वत सनातन बनाने का गौरवमयी जो पल है उसको हमेशा जीवंत रखता है, हमेशा हमारे सनातन धर्म को शाश्वत रखता है, सनातन रखता है। यही सनातन धर्म होने का मूल कारण है। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी, आगे की कथा कल कहेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।